तो बेटा आज आपका टॉपिक है डायपोल मोमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा? पहली बात तो डायपोल मोमेंट हमें एक्सप्लेन करता है एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को। इट एक्सप्लेन पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल की बेटा पोलैरिटी डिस्कस करनी है तो वी हैव टू नो डायपोल मोमेंट। अगर आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू है जीरो, इफ डायपोल मोमेंट हैव जीरो वैल्यू देन इट इज नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये प्योर कोवेलेंट होते हैं, प्योर कोवेलेंट होते हैं, दीज आर प्योर कोवेलेंट। और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनमें आयनिक कैरेक्टर होता है, दे हैव आयनिक कैरेक्टर। और जो डायपोल मोमेंट होता है आपका, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बेटा जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है बेटा इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इसकी क्या होती है बेटा? डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट एंड इट्स कैलकुलेशन, एंड इट्स कैलकुलेशन। भी इसको कैलकुलेट कर कैसे किया जाता है? फॉर्मूला ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इट्स कैलकुलेशन। तो देखिए बेटा, डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू। क्यू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड डी सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। क्यू क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बेटा। और बच्चे डी क्या होता है? सेपरेशन बिटवीन चार्जेज, सेपरेशन बिटवीन चार्जेज। जो दो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके बीच में जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं डी। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होती है? डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है बेटा डेबाय, डेबाय डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं बेटा इस पे? हाउ विल यू सोल्व द न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल में जनरली पूछा जाता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। भाई अगर डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो आता है तो बेटा कितने परसेंट वो आयनिक है? 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, कितने परसेंट बेटा वो आयनिक रहेगा? तो इसको बोलेंगे बेटा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। कैसे निकालेंगे बच्चे? ऊपर निकालेंगे बेटा डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय करेंगे बेटा कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, कैलकुलेटेड। ऑब्जर्व्ड को हम बेटा एक्सपेरिमेंटल भी बोल देते हैं और कैलकुलेटेड को हम थ्योरेटिकल भी बोल देते हैं, थ्योरेटिकल। इनटू 100, इनटू 100। तो जो ये ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होता है बेटा ये ऑलवेज हमें गिवन होता है, इट इज ऑलवेज गिवन टू अस। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन मिलेगा बेटा। और जो थ्योरेटिकल डेवलपमेंट है ये हम कैलकुलेट करते हैं एज्यूमिंग द मोलिक्यूल। ये कैलकुलेट किया जाता है एज्यूमिंग मोलिक्यूल, मोलिक्यूल प्योर आयनिक। इसके अकॉर्डिंगली मोलिक्यूल को प्योर आयनिक मान लिया जाता है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो प्योरली आयनिक है, ये मान के हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देता हूँ, उसको देखिए। इसमें एक दो चीज़ों का ध्यान और रखना बेटा आपको न्यूमेरिकल करने से पहले।
जैसे जो चार्ज होता है, मान लीजिए मेरे पास है ए बी। ए बी एक मॉलिक्यूल है कोई भी, मैं इसको पहले डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ। ए बी एक मॉलिक्यूल है। इसको अगर आप 100% आयनिक मान रहे हैं तो ए होगा पॉजिटिव और बी पे होगा नेगेटिव। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है और दूसरे वाले ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो चार्ज क्या लेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये चार्ज की वैल्यू होगी। या तो चार्ज इसमें लेंगे या फिर चार्ज की वैल्यू एक और ले सकते हो, आप ले सकते हो 4.8 इंटू 10⁻⁻10। ये होती बेटा ESU, इलेक्ट्रॉन स्टेट यूनिट की फॉर्म में। तो आपके पास ये दो वैल्यू चार्ज की। अगर इलेक्ट्रॉन मान लिए दो हैं, 2 पॉजिटिव है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे इसको हम क्या मान रहे हैं, प्योर आयनिक, तो दो चार्ज की वैल्यू हो सकती है। कूलम में लेंगे बेटा ये होगी, ESU में लेंगे तो नीचे वाली वैल्यू होगी। अब बात आई डी की, सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। जो डी होता है जनरली, डी या तो हम निकालते हैं एंगस्ट्रॉन्ग में। डी जो हमें दिया होता है जनरली, डी हमें दिया होता है जनरली इन एंगस्ट्रॉन्ग। आपको पता 1 एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम दो टाइप की यूनिट यूज करते हैं इसमें। डिबाई को हम या तो लिखते हैं किसमें, कूलम मीटर में, या तो हम डिबाई को लिखते हैं कूलम मीटर में। तो 1 डिबाई की वैल्यू क्या होगी अगर कूलम मीटर में लिखेंगे, मींस चार्ज को लेंगे बेटा आप कूलम में, डिस्टेंस को लेंगे अगर आप मीटर में, तो 1 डिबाई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अगर आप इसको कूलम मीटर में ले रहे हैं, मीन चार्ज को आपने कूलम में मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस को आप मीटर में ले रहे हैं। अगर आप यूज कर रहे हैं चार्ज को ESU में, ESU, और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, तो इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो ये डिबाई की दो वैल्यू है, तो ये वाली और बेटा एक ये वाली। अब इनको क्वेश्चन में मैंने कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए। मैंने आपको क्वेश्चन दिया एक, कि सपोज कीजिए क्वेश्चन में मैंने आपको दिया फॉर HCl मोलिक्यूल, फॉर HCl या HF, HBr कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया HBr ले लिया, सपोज की फॉर HBr मोलिक्यूल, आपको HBr मोलिक्यूल दिया गया, हैविंग हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, हैविंग डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको दे दिया बेटा इन्होंने बिटवीन पार्टिकल, ये दे दिया 0.92 एंगस्ट्रॉन्ग, ये वैल्यू दे दिया आपको। एंड एंड डायपोल मोमेंट, एंड डायपोल मोमेंट ऑफ 1.78 dBi। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ये हमें निकालना बेटा, कि परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमें पता जो गिवन होता है वो होता है ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट इनटू 100। ये होता आपका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड। अब देखिए जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व है वो हमें दिया मिलेगा, वो हमें देर का कितना 1.78 डिबाई अपॉन, ये हमें निकालना पड़ेगा क्यू इंटू डी करके इंटू 100। यहां तक क्लियर है बेटा पॉइंट, ये यहां तक क्लियर है बेटा। जो हमें यस सर। ये डायपोल मोमेंट बेटा क्या हमें, दिस इज गिवन, तो इसको ऑब्जर्व मानेंगे बेटा। तो 1.78 डिवाइड बाय चार्ज। अब देखो एच बी आर को ऐसे लिख के देखिए, H पॉजिटिव Br 1 नेगेटिव, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे, 1 का या 2 का, तो 1 का। 1 इलेक्ट्रॉन का। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने लेना है, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ESU में ले सकते हो, चाहो आप कूलम में।
मान लीजिए मैंने ले लिया ESU में, सपोज कीजिए मैंने लिया 4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये तो ले लिया चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको किस में दी है? एंगस्ट्रॉन्ग में, एंगस्ट्रॉन्ग में गिवन ऊपर ये रही। अब ESU के साथ मैं लेता हूं सेंटीमीटर, तो 0.92 था, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻8। ये नीचे लिया मैंने, इसको लिया ESU में, इसको लिया सेंटीमीटर में। तो ESU सेंटीमीटर की टर्म में 1/, की वैल्यू क्या होती है बेटा? ESU सेंटीमीटर की टर्म में 1/, टेन की की वैल्यू पावर 14। 18, तो आप यहाँ पुट कर देंगे इंटू 10⁻⁻18 से। क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं बच्चे? ओके सर। इंटू 100, तो इसको सोल्व करके बेटा आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40.4%। इसके अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू निकलेगी सोल्व करने के बाद। तो आपकी एक वैल्यू होगी, आपके पास चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे टिक कर देंगे। दिस इज परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इन एनी केस आपको ये पूछ ले साथ में कि परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होगा। परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी आप एक्सप्लेन कीजिए, भी परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे सर? परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या निकलेगा? 100 माइनस 40.4, दिस परसेंट, ये रह जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज। बात समझ आई बेटा? क्लियर है बच्चे पॉइंट ये? ओके सर। ठीक है। तो अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपको ये चीजें ध्यान जरूर रखनी है कि चार्ज आप क्या ले रहे हो और डिस्टेंस आप किस में ले रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हमें डिबाई की यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डायपोल मोमेंट मिलेगा डिबाई में, तो उसको या तो कूलोमीटर में चेंज करेंगे या इस ESU सेंटीमीटर में। तो जनरली हम ESU सेंटीमीटर में लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट वैल्यू होती है 10⁻⁻18। सोल्व करना थोड़ा इजी रहता है इसको, तो सोल्व करके हमारा आंसर हम निकाल देंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चे? नो सर। ओके। अब क्वेश्चन कुछ आते हैं इस पे कि कुछ मॉलिक्यूल जो लीनियर होते हैं, जैसे कुछ मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं। AB2 टाइप मींस सेंटर में एक एलिमेंट है, दो टर्मिनल एटम है, जैसे BeCl2, ये हो गया CO2, इस टाइप के मॉलिक्यूल हो गए। कंडीशन यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता बेटा, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, इनमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता। AB2 टाइप के लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका डायपोल मोमेंट देखिए। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई, लो टू हाई, लो टू हाई। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्या बनेंगे? दोनों के दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे बनेंगे बेटा? नॉन पोलर, प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है बेटा? जीरो आ रहा है। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? बात समझ आई? ठीक है बेटा, क्लियर है पॉइंट? यस सर। अब हमारे पास कुछ इस टाइप के मॉलिक्यूल भी आ सकते हैं, AB2 टाइप मॉलिक्यूल हैं, बट यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर, दे हैव लोन पेयर। AB2 मॉलिक्यूल हैं बट उनके पास लोन पेयर है, जैसे SO2, ये मॉलिक्यूल हो गया। SO2 सल्फर डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट, ये हो गया। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? एक लोन पेयर, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सल्फर कैरी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इस टाइप से होगा। अब जो लोन पेयर है इसकी वजह से डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ ऐसे अपवार्ड होगा, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा? यहाँ पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, लाइक दैट। तो डायपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल होगा, बट नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा ग्रेटर देन जीरो, तो किस टर्म में आ जाएगा? दिस विल बी ए पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल बन जाएगा बेटा? इट विल बी ए पोलर। पोलर मॉलिक्यूल। अगर कुछ इस टाइप का एग्जांपल आ जाए, AB3, AB3 टाइप मॉलिक्यूल है, AB3 इस टाइप का मॉलिक्यूल है, नो
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बेटा यहाँ पे कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बच्चे, और AB3 टाइप मॉलिक्यूल बेटा होने वाला है। इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल BF3, BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आपको पता है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2, तो प्लेनर ज्योमेट्री होगी इसकी लाइक दैट, इट विल हैव ए प्लेनर ज्योमेट्री लाइक दैट। तो आपके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होने वाली, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, टुवर्ड फ्लोरीन, टुवर्ड फ्लोरीन, टुवर्ड फ्लोरीन। एंड फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, दो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उनका ये रिजल्टेंट बनेगा। तो ये और ये डायपोल मोमेंट आपस में, ये वाला और बेटा ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, नेट डायपोल मोमेंट बिकम जीरो, तो इट विल बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसा बन जाएगा बेटा, नॉन पोलर। ठीक है। अब इसी में, इसी टाइप में बेटा, अगर मॉलिक्यूल तो AB3 है, AB3 सर टाइप, हाँ बेटा, सर SO2 में जैसे वो डाइपोल मोमेंट आ रहा है सल्फर से ऑक्सीजन वाला, उसका भी तो रिजल्टेंट ऊपर वाले से कैंसिल नहीं हो सकता हाँ, ऐसे? नहीं नहीं बेटा, कैंसिल क्यों नहीं होगा, ये सिर्फ बेटा यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ सिर्फ क्या है बेटा, लोन पेयर है। और यहाँ टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डिफरेंस है, इनका इन बिटवीन आएगा, बट कैंसिल आउट नहीं होगा पूरा पूरा। ओके ठीक है सर। ना बच्चे, अगर SO3 होता, ऊपर की तरफ भी होता, फिर कैंसिल आउट हो सकता था ये, ठीक है ना। ठीक है ठीक अब AB3 ये बेटा मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जहां पे लोन पेयर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे डायपोल मोमेंट में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास है अमोनिया NH3, NH3 ये आपके पास मॉलिक्यूल है। तो लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी अपवर्ड। तो नेट डायपोल मोमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, पूरा एड ऑन हो जाएगा, तो डायपोल मोमेंट विल बी ग्रेटर देन जीरो, डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन विल बी जीरो। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉरी यहाँ पे H लिखिए, दिस इज H। आपके पास एक है NH3, एक आपके पास है NF3, ठीक है, एक आपके पास है बेटा BF3, BF3 ये वाला है, और एक आपके पास है CCl4। बोला जी बताइए किसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर होगा, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होगा, A, B, C एंड D। चार ऑप्शन दे दिए, विच विल हैव, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव, विल हैव हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। किन में डायपोल मोमेंट बेटा हाईएस्ट होने वाला है, तो किस में होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली। देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा BF3 में, तो बेटा अभी अभी हमने बात की, यस यहाँ पे बेटा जीरो हो जाएगा ना, लाइक दैट, दे विल कैंसिल यस आउट। CCl4 में भी क्या हो जाएगा बच्चे, CCl4 में भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी जीरो, कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो ठीक है। अब बच्चा NH3, NH3 ऐसे होगा, H, यहाँ पे लोन पेयर। NF3 ऐसे बनेगा, F, और यहाँ पे लोन पेयर होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट अपवर्ड, इसकी वजह से भी डायपोल मोमेंट अपवर्ड, इसकी वजह से भी अपवर्ड, इसकी वजह से भी अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन लोन पेयर की वजह से क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। बट फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, नाइट्रोजन, सॉरी फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कुछ अपवर्ड में, तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा NF3 में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू NH3, एज कंपेयर टू। NH3 तो आपका सबसे मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका आ जाएगा, NH3 विल हैव मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा पॉइंट ये। यस सर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग will have, will have
मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, किसकी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट की वैल्यू होगी? एक आपके पास है CH3F, एक आपके पास है बच्चे CH3Cl, एक आपके पास है CH3Br, एक आपके पास है CH3I। 99% बच्चे ए ऑप्शन पे टिक करते हैं कि भाई ए का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होने वाला है, बट यहाँ पे बेटा एक्सेप्शन होता है इस वाले केस में। क्लोरीन वाले का डायपोल मोमेंट फ्लोरीन वाले से क्या होता है इसमें ज्यादा, तो इसका आंसर ये होता है बेटा एग्जैक्ट CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। ये यहाँ पे इसका बेटा करेक्ट ऑर्डर होता है डायपोल मोमेंट का। तो जनरली बच्चे एफ फ्लोरीन वाले को टिक करते हैं, बट आंसर क्या होगा बेटा आपका? क्लोरीन वाला इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई बेटा? इसका डायपोल मोमेंट क्योंकि एक्सेप्शनल है बेटा ये वाला CH3Cl। एक्सेप्शनल क्यों है ये आपको आगे चल के ही पता लगेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसमें थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है फ्लोरीन में। ये चीजें आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्लोरीन वाले का बेटा फ्लोरीन से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? ठीक है बच्चे। देखो डायपोल मोमेंट वैसे क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पे इस पे चार्ज ग्रेटर है, छोटा साइज है, एक में चार्ज ग्रेटर है, एक में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है। एक में देखिए इस वाले में फ्लोरीन में क्या है? चार्ज ज्यादा, डिस्टेंस कम। और क्लोरीन वाले में क्या है? चार्ज डिस्टेंस। कम, डिस्टेंस ज्यादा। तो वैसे तो इनमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट फ्लोरीन में थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है छोटा साइज होने की वजह से, तो यहाँ पे क्लोरीन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर आप याद रखना। व्हाट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है ये इनऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल इसको अपने माइंड में रखना बेटा। कभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है तो अब क्या होगा? क्लोरीन वाले का क्या हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी आता है। मान लीजिए ऑप्शन 4 देता हूं, क्वेश्चन वही है, विच ऑफ फॉलोइंग है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। एक दे दिया बेटा आपको मैंने CH3Cl, दूसरा दिया बेटा मैंने आपको CH2Cl2, सी दिया बेटा आपको CHCl3 और डी दे दिया बेटा CCl4। किसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर होगा बेटा? जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ाते रहोगे डायपोल मोमेंट कम होता रहेगा। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? क्लोरीन का। आपको पता है CCl4 का तो वैसे ही 0 होता है, यू नो वेरी वेल। CCl4 का तो अभी भी ऊपर बताया भी था, इसका डायपोल मोमेंट तो वैसे ही 0 होता है बेटा। इट हैव डायपोल मोमेंट 0। बात समझ आई बेटे? बच्चे क्लियर है पॉइंट ये? यस सर। तो डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? दे विल कैंसल आउट। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज्यादा इसका रहेगा। क्लियर है? अच्छा एक और चीज पूछूं मैं आपको जनरल। आपको दे दिया, एक तो दिया मैंने आपको NH3, एक दिया मैंने आपको H2O, ठीक है, एक दे दिया HF, ये दे दिया। और इनमें पूछ रहा है डायपोल मोमेंट बताइए कैसे होने वाला है। पहली बात तो ज्यादा कंपैरिजन दोनों में होती है, ये तो पता ही है HF का ज्यादा होगा, सबको पता फ्लोरीन का ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? वो आयनिक, पोलर। अब इनमें प्रॉब्लम आती है बच्चों को समझने में। जैसे ये हो गया, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे O, 2 लोन पेयर हैं, ये हाइड्रोजन है। इनमें पूछा जाता है, यहाँ पे देखो सेम है हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। एक मिनट होल्ड कीजिए बेटा, शायद इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है, मैं दोबारा करता हूँ शेयर आपको। आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा अभी? आरजू बेटा स्क्रीन विजिबल है आपको? यस। ओके। तो देखो बेटा, देखो बेटा, इन यस। दोनों इन दोनों में देखो हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। सबसे ज्यादा HF का, उससे कम आपका है H2O का, और सबसे कम बेटा आपके पास है अमोनिया का। तो ये इन तीनों का डायपोल मोमेंट होगा पहले, दूसरे और तीसरे में अगर हम कंपेयर करते हैं। दिस इज योर डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा पॉइंट यहां तक? यस सर। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपके डायपोल मोमेंट से रिलेटेड बन रहे हैं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे बनेंगे? पहला क्वेश्चन सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन। आपको एक तो ये दे दिया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, एक दिया बेटा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये है बेटा। और एक आपके पास है बच्चे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। पूछ ले बताइए इनके अंदर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा या सबसे कम किसका होगा। ये आपके पास सेट है 1, 2, 3, ये सेट आपके पास। तो देखो बेटा, अब एक चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेटा कार्बन है और ये क्लोरीन, देखो ध्यान से मैं अलग बना रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन है, ये क्लोरीन है। यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं आगे थोड़ा सा, देखो ये बेंजीन रिंग ऐसे है, इनको मैं आगे बढ़ाऊं ऐसे और इसको आगे बढ़ाऊं, यहाँ पे क्या लगा क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा क्लोरीन, इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे होता है 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल होता है 120 डिग्री, यहाँ पे एंगल होता है 180 डिग्री। एक तो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको, एंगल जितना ज्यादा होता है बेटा, एंगल जितना ग्रेटर होगा, पोलैरिटी मींस डायपोल मोमेंट उतना ही कम हो जाएगा। इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम। वैसे ऐसा क्यों? ये फॉर्मूला होता है हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट निकालने का बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, पोलर है, पोलर है, वेक्टर क्वांटिटी है, उनके बीच में डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कोस थीटा। अब आपको पता है कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 ये होता है कोस 60 1/2, कोस 120, अगर कोस 120 की वैल्यू -1/2, और कोस 180 क्या होता है बेटा, जीरो। कोस 180 जीरो। ठीक है, कोस 180 जीरो होगा या -1 होगा, जीरो ओ होगा। सॉरी सर, माइनस जी, वन, -1 सर। -1 आएगा ना, हाँ, यस सर। -1। तो आप देख रहे हैं ये म्यू 1 म्यू 2 तो सेम ही है, क्योंकि ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ये भी कार्बन क्लोरीन के बीच में, ये भी कार्बन क्लोरीन। तो चेंज क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है एंगल। तो यहाँ पे आप एंगल देखेंगे जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है, +1/2 -1/2 -1। तो आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, एंगल जितना ग्रेटर होगा बच्चे उतना ही डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता जाएगा बेटा, वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर है बेटा पॉइंट? स्टेप्स का क्वेश्चन कर देंगे सोल्व, आपको अगर आता है तो हो जाएगा बेटा। यस। ठीक है, अब एक और बताइए क्वेश्चन में मुझे इसका आंसर कीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग, यस सर। which of following have maximum dipole moment, maximum dipole moment, या यहाँ पे मैक्सिमम की बजाय कीजिए फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट कीजिए, यहाँ पे जीरो डायपोल मोमेंट। आपको पहला ऑप्शन है, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, क्लोरीन, क्लोरीन। बी ऑप्शन आपके पास है साइनाइड, साइनाइड। सी ऑप्शन है OH, OH। डी ऑप्शन है, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ सॉरी, हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, ये बताइए आप इसमें। और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, किसी का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। हाँ जी बेटा, आपका A B C D में से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए बेटा? देखो शाबाश, देखो यहाँ पे क्या है, ये
दिस एंड दिस, इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। डायपोल मोमेंट क्या हो गया, यस सर। जीरो। जी। देखो, जो साइनाइड होता है बेटा, इसको मैं अगर एग्जैक्ट तरीके से लिखूं इसको, और मैं इसको ऐसे बना के दिखा रहा हूं आपको, इसको आप ऐसे शो कर सकते हो, सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, सी ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी, तो दोनों का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा या नहीं, यस सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, इसको समझिए, क्यों नहीं होने वाला, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, इसमें क्या होता है एक्चुअल में, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूँ नीचे, ये आपके पास है बेंजीन रिंग बेटा, ये यहाँ पे O है, यहाँ पे O है। अब O के पास लोन पेयर होते हैं दो ऐसे ऐसे अवेलेबल, और लोन पेयर की वजह से H सीधा जाने की बजाय H थोड़ा सा ऐसे होता है, इसमें H लाइक दैट ऐसे होता है। यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से H थोड़ा सा ऐसे होता है। तो अब अगर देखा जाए ध्यान से, कि अगर इसको देखूं मैं, इस बॉन्ड को, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है यहाँ पे और ये ऑक्सीजन, इनका डायपोल मोमेंट ऐसे है, यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, डायपोल मोमेंट ऐसे है, लेकिन इनके बीच में भी तो डायपोल मोमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, यहाँ पर भी तो डायपोल मोमेंट होगा, दिस ऑल्सो विल कैरी डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इसको जनरली थोड़ा सा ऐसे दिखाना पड़ता है, इधर एच, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट इसका इधर है और इसका डायपोल मोमेंट क्या है, इधर की साइड, और इसका डायपोल मोमेंट ये, तो इनकी वजह से डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे देखो, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं था, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार ही बन सकते हैं, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, कार्बन फोर ही बन रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है। बट जैसे ही लोन पेयर आया बेटा, इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो नहीं है। तो अब किसका क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग हैव नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, तो आंसर विल बी सी। जी। बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है पॉइंट ये। यस सर। ठीक है, एक और याद रखना बेटा, एक सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। एक हमारे पास होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म, जैसे ये वाला है, दिस वन। यहाँ पे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, ये मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल मैंने ऐसे दिखाया बेटा, कार्बन, कार्बन है, क्लोरीन, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये डायपोल मोमेंट इधर है, ये डायपोल मोमेंट इधर है बेटा, इनका डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, डायपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म है बेटा, दिस इज योर ट्रांसफॉर्म, ट्रांस, और सेम साइड सेम ग्रुप अवेलेबल है, तो कौन सी फॉर्म है बेटा, सिस फॉर्म। ये भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में आती है सिस और ट्रांस, तो इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, मींस ये नेचर वाइज कैसा है, पोलर, ये नेचर वाइज कैसा है, नॉन पोलर। और यही वजह होती है, यही वजह होती है सिस का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन ट्रांस, सिस हैव बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ट्रांसफॉर्म, देन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस फॉर्म से ट्रांसफॉर्म का डायपोल मोमेंट क्या रहेगा बेटा, ज्यादा रहेगा। क्लियर है बेटा पॉइंट ये जो क्वेश्चन है यस सर। डायपोल मोमेंट के, ये वाले, ये किस पे, किसके बेसिस पे आ सकते हैं, दे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। ध्यान ये रखना है बस, जहां लोन पेयर आए, लोन पेयर आते ही डायपोल मोमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे भी डायपोल मोमेंट, लोन पेयर देखो यहाँ, ये लोन पेयर है, बट और कोई एटम नहीं, अकेला है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है इसके पास, लीनियर है, इसमें ये वाली जो ज्योमेट्री OH की, दिस इज नॉट लीनियर, ये कुछ ऐसे बन गई, ऐसे, इस वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जब आप डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, विच ऑफ फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, या कह दे प्योर नॉन पोलर,
किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? पहला ऑप्शन CO2, बी ऑप्शन BeCl2, सी ऑप्शन आपको दे दिया NO सॉरी SO3, SO3, डी दे दिया ऑल ऑफ दिस। तो आई होप इसका आंसर आप दे सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। बेटा CO2 की ज्योमेट्री कैसी होती है? कैसी ज्योमेट्री बेटा CO2 की? लीनियर। BeCl2 की कैसे है बेटा? लीनियर। SO3 की कैसी है बेटा? ऐसे प्लेनर। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? जीरो। कनेक्ट, जीरो। तो यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, और यहाँ पर भी जीरो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑल। ऑल ऑफ दिस। और जीरो किसका जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, BF3 का। BF3 का इसका डायपोल मोमेंट भी क्या रहता है बेटा? इट ऑल्सो विल कैरी डायपोल मोमेंट जीरो। जीरो। इसका डायपोल मोमेंट भी बेटा जीरो रहेगा। तो डायपोल मोमेंट का और क्या देखिए, अब डायपोल मोमेंट को एक किसका ज्यादा है किसका कम है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे कि कौन सा ज्यादा पोलर है कौन सा कम पोलर है। जितना ज्यादा दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये एक्स क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेटा डिफरेंस रहेगा, उतना ही ज्यादा मोलिक्यूल क्या होगा बच्चे? उतना ही ज्यादा मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा? दैट विल बी पोलर। बिल्कुल ठीक है बेटा, दैट विल बी ए पोलर मोलिक्यूल, दैट विल बी ए पोलर मोलिक्यूल। अगर दो कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता बेटा ग्रेटर देन 1.7, ये आता है, तो उसको बोलते हैं, वो 50% से ज्यादा आयनिक होता है। क्या होता है 50% से ज्यादा? मीन 60, 70, 80। तो 50% से ग्रेटर उसमें, ग्रेटर उसमें आयनिक कैरेक्टर होता है, ग्रेटर आयोनिक कैरेक्टर, कैरेक्टर रहता है। मीन्स आयनिक की तरफ वो ज्यादा मूव करता है। 80, 90, 60, 70 कुछ भी हो सकता है वो। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बेटा कंबाइनिंग एलिमेंट में वन लेस देन 1.7 है, तो 50% से ग्रेटर क्या आएगा उसमें? कोवेलेंट कैरेक्टर। ग्रेटर क्या आएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा वो कैरी करेगा, 50% से ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। और अगर मेरे बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.7 ही आ जाता है, तो क्या होगा? वो 50% कोवेलेंट एंड 50% आयनिक। 50% कोवेलेंट और 50% क्या रहेगा? वो आयनिक नेचर के करेगा। तो आप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको पता है, बाई चांस दिया है कंबाइनिंग एलिमेंट के बीच में, वहां से भी बच्चे हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा? वी कैन फाइंड आउट पोलैरिटी ऑफ द मोलिक्यूल। बात समझ में आई बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। तो ये डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन क्लियर हुए। डायपोल मोमेंट अगर जीरो है तो नॉन पोलर है, कोवेलेंट है, ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। दीज आर ऑल क्वेश्चंस अबाउट डायपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और है डायपोल मोमेंट के बारे में, वैसे मैं बता चुका हूँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शनल इन नेचर। वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा अब मुझे बताइए, आपका एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, इसमें से किसका डायपोल मोमेंट आप जीरो करने वाले हैं? क्वेश्चन का आंसर आपने खुद करना है इसका। विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट, विच ऑफ फॉलोइंग हैव जीरो डायपोल मोमेंट, जीरो डायपोल मोमेंट। किस किस का डायपोल मोमेंट जीरो होने वाला बेटा? ये आप खुद मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। पहला आंसर है PCl5, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है XE,
Br3, सी ऑप्शन है बेटा XeF2, ठीक है। डी ऑप्शन आपका PCl3। बताइए किसका डायपोल मोमेंट जीरो। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं इसमें, आप मुझे आंसर कीजिएगा किस किस का है पॉसिबल। शाबाश। सर एक तो PCl5। एक तो PCl5 का बिल्कुल ठीक है, PCl5 विल हैव द डायपोल मोमेंट जीरो। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, तीन क्लोरीन ये सेम प्लेन में है, ये प्लेनर शो करेंगे, ये प्लेनर है, इनका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, इनका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। बिल्कुल ठीक है, एक तो PCl5 विल हैव डायपोल मोमेंट जीरो। और किसका होगा बेटा? सर XeF2। बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, XeF2 ये हो गया। XeF2 इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? दिस विल हैव लीनियर लीनियर। ज्योमेट्री, दिस यस हैव सर। लीन। ये डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ऐसे है, ये ऐसे होगा, तो इनका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। बाकी आपको पता है XeBr3, यहाँ पर भी XeBr3 की ज्योमेट्री कैसी होगी देखिए, XeBr3 की ज्योमेट्री कैसे बनने वाली है? XeBr3 नहीं, सॉरी, यहाँ पे चेंज कर लीजिए आप, XeOF2 ये कीजिए, XeOF2 नोट XeBr3। तो इसकी XeBOF2 की ज्योमेट्री कैसे बनेगी बेटा? XeOF2 सीसो। ऐसे कुछ मिलेगी। तो क्या यहाँ पे डायपोल मोमेंट आप जीरो कर सकते हैं? यस नहीं, सर टी। नहीं कर सकते, नो सर। क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो नो। जाएगा। बट क्या ये कैंसिल होंगे? इधर लोन पेयर है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, क्या ये वाला कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं। तो डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। PCl3 में तो आपको वैसे ही पता है बेटा, PCl3 की बात करें, इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता। ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर, और इसकी वजह से ऊपर, तो डायपोल मोमेंट इसमें भी जीरो के इक्वल नहीं आने वाला। तो आपके पास कौन यस से डायपोल मोमेंट जीरो थे? एक तो PCl5 और एक XeF2। तो आई होप आप, अब ज्योमेट्री अगर हमें हमारे माइंड में क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से क्लियर है, देन वी कैन फाइंड आउट द डायपोल मोमेंट। इज दैट ओके बच्चे? यस सर। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। विच ऑफ फॉलोइंग, विच ऑफ फॉलोइंग हैव प्योर कोवेलेंट नेचर? प्योर कोवेलेंट नेचर, किसकी कोवेलेंट नेचर आपकी प्योर है? पहला मॉलिक्यूल मैंने आपको ये दिया, दिस इज योर मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन। बी मॉलिक्यूल मैंने दिया आपको दिस वन, सी ऑप्शन दे दिया बेटा मैंने आपको डी, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ अबव मॉलिक्यूल। इसका प्योर कोवेलेंट, प्योर कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? हम किसको प्योर कोवेलेंट कंसीडर करते हैं? नॉन पोलर। बिल्कुल, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो हो, एंड दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हाँ जी बेटा, बताइए कौन सा होने वाला है? ऑल ऑफ अबव। फर्स्ट, ट्रांस इट डाइपोल मोमेंट जीरो। बिल्कुल ठीक है, इसका जीरो है। बी को चेक कीजिए बेटा। सर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा बच्चा बेटा। यस सर। ठीक है, इसका भी जीरो है। नेक्स्ट पे आइए, सी वाले पे। सर ये भी जीरो 180 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सर दे विल ऑल बी ऑफ ओके दिस। दिस। तो ये आपका क्या होगा? विच ऑफ फॉलोइंग हैव प्योर जीरो, प्योर कोवेलेंट, सॉरी, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी विल हैव द
प्योर कोवेलेंट कैरेक्टर। बात समझ आ गई बेटा अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो बेटा आज इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे बस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक फिर दो टॉपिक इकट्ठे होंगे कल वाले लेक्चर में, एक तो रेजोनेंस का और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेटा। आई होप अब आप डायपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में एबल होंगे। जितने भी डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन है मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बता दिए बेटा। ठीक है अर्जू? यस सर। यस सर। और कल बेटा हम करेंगे दो टॉपिक, एक तो रेजोनेंस और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कल और परसों। फिर ये आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होगा, फिर इसके करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस हम। ठीक है सर। ऑलमोस्ट 100 के करीब इसके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, फिर हम उनको प्रैक्टिस करेंगे बेटा। ओके बच्चे? ओके। यस सर। ये नोट्स आपको चाहिए जो मैंने बनाए हैं अभी? सर मैंने बना लिया अभी ठीक है, बना साथ ही। लिया। ओके बेटा, ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है बेटा, इनको अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस करना। कल फिर क्लास ओके। लूंगा इवनिंग में 8 o'clock। ओके बेटा? ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।